सवाल ये उठता है कि अगर मेरे पास ये सब है, लाइफ इंश्योरेंस भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, तो मुझे टर्म प्लान की क्या ज़रूरत है? क्या मुझे टर्म प्लान लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, पहले समझते हैं कि जो प्लान्स आपके पास हैं वो किस तरह के प्लान्स हैं। जो प्लान्स आपके पास हैं वो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान को कहा जाता है। उसमें ज़्यादा तवज्जो जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रहती है, ना कि इंश्योरेंस के ऊपर। और हेल्थ की अगर बात करें तो वो सिर्फ आपकी हेल्थ को कवर करती है, या ऐसी कुछ क्रिटिकल इलनेस आपको हो जाए, या कैंसर हो जाए, या किडनी फेलियर हो जाए, वो उसको कवर करती है। अब जब हम टर्म प्लान की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्योर रिस्क कवर की, यानी आपकी जो लाइफ है उसकी कीमत को किस तरीके से ये इंश्योर किया जाए कि अगर आप नहीं रहें तो वो परिवार को वो पैसा मिले। तो अगर हम बात करें कि मान लीजिए आप 30 साल के हैं, आपकी वर्किंग लाइफ 30 साल की पड़ी है, तो 30 साल में जो आप पैसा कमाने वाले हो, जो परिवार के लिए जो आपके गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए करने वाले हो, अगर आप नहीं रहे तो वो पैसा आपको मिलना चाहिए इंश्योरेंस से, जो आपको ट्रेडिशनल प्लान्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो इंश्योरेंस होता है वो एक तरीके से इंसिडेंटल है। मान लीजिए आपको 5 लाख का कवर मिल रहा है और आपको सही मायने में ज़रूरत है 1 करोड़ की, तो वो बहुत बड़ा गैप रहता है। तो इसीलिए आपका ध्यान जो है टर्म प्लान के ऊपर होना ही चाहिए। टर्म प्लान क्या चीज़ है? टर्म, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक पर्टिकुलर टर्म तक आपको वो इंश्योरेंस मिलता है। वो 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल भी हो सकता है। और इस दौरान अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को जो सम एश्योर्ड है, मान लीजिए आपने 1 करोड़ की अगर पॉलिसी ली है 30 साल में, और अगर 40-45 साल में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो परिवार को पूरा का पूरा 1 करोड़ मिलता है। और क्योंकि ये दूसरी इंश्योरेंस प्लान से अलग है, जो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस ना होके प्योर रिस्क प्लान है, तो इसमें जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम रहता है। तो एक बड़ी सी बात यह है कि आपको बड़ा कवर मिलता है, एक बहुत कम आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, और बहुत ही एक सिंपल सा प्रोडक्ट है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बाकी प्लान होने के बावजूद भी आपके पास टर्म प्लान होनी चाहिए। यकीन मानिए, हम में से काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ तो कुछ होने वाला है नहीं, और अगर हमें नहीं होने वाला तो मैं प्रीमियम पे करूँ, 30 साल के बाद मुझे कुछ होगा नहीं, तो इतना सारा जो पैसे मैंने इन्वेस्ट किया, जो डाला प्रीमियम में, वो मेरा बेकार गया। उससे तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कॉस्ट बहुत बड़ी नहीं है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए उनके पास 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए, अगर वो पैसा इन्वेस्ट करें मान लीजिए 8% के हिसाब से 30 साल तक वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस वो बना पाएंगे। अब क्या है, इसमें से 500 रुपये कम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने वो टर्म प्लान ले ली, तो उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए 9,500 मिलेगा। तब उनका कॉर्पस जो है वो 1.5 करोड़ से 1,40,00,000 पे आएगा। तो कितना फ़र्क पड़ा? सिर्फ 10 लाख। और आपके पैसे कितने लगे? सिर्फ 1,80,000। उसके सामने आपके पूरे परिवार को पूरी सुरक्षा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपको 1 करोड़ रुपया आपकी फैमिली को मिलेगा। तो आई थिंक अगर हम उसको उस तरीके से देखें कि सिर्फ ये ना देखें कि इसकी कॉस्ट कितनी है, उसके बेनिफिट कितने हैं, वो जो रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, वो जो एश्योरेंस जो मिलता है आपको, आपके परिवार को जो कॉन्फिडेंस मिला 30 साल तक, क्योंकि आपके पास टर्म प्लान है, उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको आप नंबर्स में तब्दील नहीं कर सकते। अब टर्म प्लान ले तो दो चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना कवर आपको चाहिए उतना आपको मिलना चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये इसका एक थंब रूल रहता है। थंब रूल ये कहता है कि आपकी जो इनकम है उसका 10 या 15 गुना उतना आपका सम एश्योर्ड होना चाहिए। तो मान लीजिए आपकी इनकम जो है 1 लाख रुपए महीना है, तो आपकी सालाना इनकम जो है वो 12 लाख हो गई। तो आपका कवर जो है 1,20,00,000 से, और जैसा मैंने कहा 15 साल तक, अगर आप 10 से 15 साल का अपना कवर लीजिए, ताकि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, अगर आप नहीं रहते हैं, तो परिवार को इतना पैसा मिले कि जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। साथ में एक और चीज़ समझ लीजिए कि जब प्लान लें तो परिवार को बताएं कि आपने ऐसा कुछ प्लान लिया हुआ है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि इंश्योरेंस लिया गया लेकिन परिवार को बताया नहीं, और जो इंश्योर्ड हैं उन वो नहीं रहे, तो परिवार को ये पता ही नहीं कि ऐसे कुछ इंश्योरेंस भी उनके पास है। देखिए, हम डिस्कस क्यों नहीं करते फैमिली में? इसलिए नहीं करते कि परिवार वाले बुरा मानते हैं कि क्यों डेथ की बात कर रहे हो। सच्चाई ये है कि ये हमारे साथ कभी भी हो सकता है, किसी के साथ कभी भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें सिर्फ ये सोच के कि इसको अपशगुन माना जाता है, हम अपने परिवार के साथ डिस्कस ना करें। परिवार के साथ डिस्कस कीजिए, इंश्योर कीजिए कि आप पूरी तरह से इंश्योर्ड हो, और आप ऐसा प्रोडक्ट लीजिए जिसके लिए टर्म प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कम से कम प्रीमियम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस मिल सके।